जो आदमी मुख्यमंत्री हैं 76 बार अपना नाम बदले हैं अपने जीवन में। अब वो आदमी तय करेंगे कि भूमिहारों की जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण है कि नहीं है। नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमिहार के। अंग्रेजों के डेटा में जिस अंग्रेज ने पूरे देश दुनिया को बांट दिया, वो हमको बाभन कहता था, वो हमको भूमिहार ब्राह्मण कहता था। और आप सबसे होशियार पैदा हुए हैं जिसके पास 7वीं का भी डिग्री नहीं है, और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारी सरकार मानेगी नहीं। कि रणवीर सेना 1990 में था, 2026 में रणवीर सेना नहीं चलेगा। रणवीर सेना का जो पतन हो गया है, उनका हिम्मत है कि समाज में खड़े होकर के निकल लेंगे सड़क पे और कहते हैं कि नहीं भाई ये जो भूमिहार ब्राह्मण ये सब जितने हैं सवर्ण, ये सब शोषक हैं। अरे मेरे भाई, शोषण आप कर रहे हैं, नाम आप बदल रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम ही शोषक हैं। बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग। तेजस्वी यादव जी हैं जो चंद्रेश्वर चौधरी के घर पे जाते हैं, अजीत तिवारी के घर पे नहीं जाते हैं, तो कैसे मानते हैं सुवर्ण यादव एकता? कि वही पटना के रविंद्र भवन में हूँ और यहाँ पे है जो भूमिहार ब्राह्मण का महावैठकी का यहाँ पे है जो आयोजन किया गया था। तमाम जिला से और तमाम राज्य से यहाँ पे लोग आए थे। मेरे साथ आदित्य सिंह हैं जो पर्चे के मोहताज है नहीं, बेबाक अंदाज में है जो विरोधियों के जवाब देते हैं। सबसे पहले आपको स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को प्रणाम। क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से विधानसभा में है जो बोला जाता है कि भूमिहार ब्राह्मण अब नहीं लिखा जाएगा? नहीं तो फालतू की बात है भाई। उस विधानसभा में जो आदमी मुख्यमंत्री हैं 76 बार अपना नाम बदले हैं अपने जीवन में। अब वो आदमी तय करेंगे कि भूमिहारों की जाति का नाम भूमिहार ब्राह्मण है कि नहीं है। ये तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। इस बात के ऊपर तो मेरी घोर आपत्ति है। ना आपने हमको नाम दिया है, ना आपकी ये हैसियत है, ना आपका ये अधिकार है कि आप ये तय करिए कि हमारा नाम भूमिहार ब्राह्मण होगा कि भूमिहार दलित होगा। ये सब तय करने का अधिकार आपका है नहीं। भूमिहार ब्राह्मण थे, भूमिहार ब्राह्मण हैं और भूमिहार ब्राह्मण रहेंगे, इस पे कोई सवाल ही नहीं है। ये प्रूवन फैक्ट है। अंग्रेजों के डेटा में जिस अंग्रेज ने पूरे देश दुनिया को बांट दिया, वो हमको बाभन कहता था, वो हमको भूमिहार ब्राह्मण कहता था। और आप सबसे होशियार पैदा हुए हैं जिसके पास 7वीं का भी डिग्री नहीं है, और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई हमारी सरकार मानेगी नहीं। ऐसा नहीं होता है, फालतू की बातें हैं। लेकिन जो सिस्टम में है वो जो बोलेगा उसको तो मानना पड़ेगा ना। नहीं, कौन सा सिस्टम में है, कौन सा सिस्टम में बनाए हैं ये? इन्हीं के कई डिपार्टमेंट में भूमिहार ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होता है। एक डिपार्टमेंट कहेगा ये तो बिहार सरकार वर्सेस बिहार सरकार का मामला हो जाएगा अगर कोर्ट में जाएगा तो। ऐसे थोड़ी होता है। ये तो इस देश का तिरंगा मामला है जहाँ पे एक जाति इतना इंपॉर्टेंट इन लोगों के लिए विषय बनी पड़ी है। भाई अगर आपको इतनी ही समस्या है भूमिहार ब्राह्मण से, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये किस तरीके की स्थिति क्रिएट करने की कोशिश है। सर्वप्रथम आप हमारे उप मुख्यमंत्री रहते हैं विजय सिन्हा, उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटा देते हैं क्योंकि लैंड रेवेन्यू में बढ़िया काम कर रहे थे। उसके बाद भूमिहारों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। फिर किसी एक ब्राह्मण का इनकाउंटर करा देते हैं, उसके इनकाउंटर को हत्या कर देते हैं। आप मजाक बना करके रख दिए हैं पूरे सिस्टम का। और फिर खुद ही नियम ले आते हैं यूजीसी का और कहते हैं कि नहीं भाई ये जो भूमिहार ब्राह्मण ये सब जितने हैं सवर्ण, ये सब शोषक हैं। अरे मेरे भाई, शोषण आप कर रहे हैं, नाम आप बदल रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम ही शोषक हैं। बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग। इनको अंदाजा नहीं है कि ये कितना गलत कर रहे हैं। बाकी पुरुष का उदाहरण है, जो प्रधानमंत्री अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाते थे तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मंच से कहते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। और वो आदमी जो दुनिया का बॉस बना हुआ था, उसने मंच से कहा कि नितिन नवीन इज माई बॉस। उस नितिन नवीन की सीट आप चुनाव में हार गए और आप उसके बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण ही थे, ये ईगो की बात है, तो फिर आप मूर्ख हैं। आपका कुछ नहीं हो सकता। आप 302 से 2 पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। काफी दिन से सोशल मीडिया पे तुल पकड़ा हुआ था, सुवर्ण यादव एकता की चर्चा चल रहा था, तो आप क्या मानते हैं सुवर्ण यादव एकता है? 100% है। तेजस्वी रोकेंगे। तेजस्वी यादव है जो रोहतास योगिया गांव में गए थे, जो वहाँ पे चंद्रेश्वर चौधरी के है जो अजीत तिवारी के द्वारा है जो गोली मारकर है जो हत्या कर दिया जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी हैं जो चंद्रेश्वर चौधरी के घर पे जाते हैं, अजीत तिवारी के घर पे नहीं जाते हैं, तो कैसे मानते हैं सुवर्ण यादव एकता? नहीं, हम तेजस्वी यादव के प्रवक्ता नहीं है कि हम उनके तरफ से बोले। यादव को हम अपना देखिए, मेरा नहीं, एक मिनट, हमारे पास जो बुद्धि है हम वो बताते हैं आपको। आप एक नजरिए से चीज को देख रहे हैं। आप हर चीज का 2 एंगल होता है। बंटी यादव की हत्या होती है तो पूरा सवर्ण समाज आकर के खड़ा होता है। आप जो ये पूरा का पूरा एंगल दिखाना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव इज इक्वल टू यादव, ऐसा नहीं होता है। तेजस्वी यादव इज अ पार्ट ऑफ यादव कम्युनिटी। तेजस्वी यादव को लगा कि हाँ भाई वहां जाना सही हो, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन उसी यादव कम्युनिटी के कई लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि अजीत तिवारी के घर पे जो हुआ गलत हुआ है। जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स यादव कम्युनिटी में हैं, बिहार के स्पेशली, आप जाकर के उनका फीड देख लीजिए, एक ने भी तेजस्वी यादव को समर्थन खुले तौर पे नहीं किया है। तेजस्वी यादव जी कुछ बातों पे कुछ बात बीच में कहीं कहीं सही बोले, लेकिन अब पता नहीं कहां पथभ्रमित हो गए। उनकी पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी इस्तीफा देते हैं, कहते हैं कि इनका ध्यान बिहार के ऊपर नहीं रह रहा है। तो भाई उस तेजस्वी जी पे मेरे से क्यों कमेंट लेना चाह रहे हैं आप? लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भूमिहार समाज में एकता नहीं है, तो इस पे आप क्या बोलिएगा? ये तो गलत बात है। भूमिहार समाज में एकता कहाँ नहीं है? एक बार कहा गया कि भूमिहार ब्राह्मण महाबैठकी होगी, इतने लोग आ गए कि बैठने की जगह नहीं थी लोगों के लिए। कितना संख्या में आए हैं? कितना संख्या में आए हैं गिनते तब न जब कम संख्या रह गई होती। इतनी ज्यादा संख्या थी कि गिने कैसे कि कितने लोग आए हैं।
जितनी सीटें थी वो पूरी फुल है, जितना बड़ा यहाँ खड़ा होने का जगह है वो पूरा फुल है, और अब सब लोग निकल गए, उसके बाद भी इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए, सड़क तक पूरा जाम है। तो समझ जाइए कि कितने संख्या में लोग आए होंगे। इनसे पता कीजिए कि कितने लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है और प्लस कितने लोगों की यहाँ पे स्टैंडिंग कैपेसिटी है। दोनों को आप एड ऑन कर लीजिए, पता चल जाएगा कितने लोग आए थे। कुशवाहा समाज के व्यक्ति है, वो बोलते हैं कि रणवीर सेना 1990 में था, 2026 में रणवीर सेना नहीं चलेगा, रणवीर सेना का जो पतन हो गया है। उनका हिम्मत है कि समाज में खड़े होकर के निकल लेंगे सड़क पे? उनका हिम्मत है? अगर वो इतने हिम्मत वाले हो गए हैं, उनके समाज के जो सबसे बड़े नेता हैं उनकी भी हैसियत नहीं है कि ये वाली बात आकर के खुले तौर पे मंचों से बोल दें। जिस नेता को आप नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं वो कोई नेता ही नहीं है। कोई माइक लेकर के पहुंच गया और उस पर कोई रोड चलता आदमी बयान दे दिया, उसके ऊपर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। क्या सम्राट चौधरी, जो अपने आप में आज की तारीख में मेरी राजनीतिक समझ के हिसाब से सम्राट चौधरी और एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य, उस समाज से आने वाले दो सबसे बड़े नेता हैं, ये दोनों अगर इस बयान को देंगे तो मैं मान लूंगा कि कुशवाहा समाज ऐसा समझता होगा। आप रुद्र प्रताप कुशवाहा को अगर ये कह रहे हैं कि वो कुशवाहा समाज के बराबर हैं, तो इस बात से मेरी आपत्ति है, क्योंकि मेरा मानना है कुशवाहा समाज लौह कुश समाज से आता है, तो भगवान श्री राम का वंशज है। वो इस तरह की बिना मतलब की बातें कभी नहीं कर सकता। वो समाज में रणवीर सेना का सम्मान करते हैं। अपने समाज को क्या संदेश दीजिएगा? अपने समाज को संदेश नहीं देते, अपने समाज से मार्गदर्शन लेते हैं, क्योंकि मेरी उम्र अभी मार्गदर्शन लेने की है। हाँ, शिक्षक के रूप में मैंने कुछ अपने अनुभव साझा किए हैं कि ये सही है कि एक दौर में कहावत होती थी कि नदी नाला सरकार के, बाकी सब भूमिहार के, लेकिन वो तब का दौर था जब अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। आज अर्थव्यवस्था टेक्नोलॉजी आधारित है। जो टेक्नोलॉजी में आगे है वो अर्थव्यवस्था में आगे है। इसलिए आज डिजिटलाइजेशन भी भूमिहार का होना चाहिए, फाइनेंशियलाइजेशन भी भूमिहार का होना चाहिए, इनोवेशन भी भूमिहार का होना चाहिए, सीधे सीधे समझते जाइए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी भूमिहार का होना चाहिए, तब जाकर के भूमिहार का ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगा। ये नए दौर की परिभाषा है। चलिए, मेरे साथ आदित्य सिंह थे और तमाम मुद्दे पे बात किए, विभाग अंदाज में है जो जवाब दिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।